तो जय श्री राम दुनियावासियों। 2020 में कोरोना काल में, एक्चुअली कोरोना काल के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा घरबंदी चल रही थी एक तरीके से। जैसे नोटबंदी होती है ऐसी घरबंदी हो गई थी हम लोग की। तो उस टाइम पे टाइम पास करने के लिए मैंने एक नई चीज़ शुरू करी जो कि था बिग बॉस। तो बिग बॉस शुरू करने के लिए सबसे अच्छा सीज़न कौन सा हो सकता है? सिद्धार्थ शुक्ला वाला। सिद्धार्थ शुक्ला वाला मैंने सीज़न एक बार देखा तो मेरे को पसंद आया। क्या बिग बॉस पसंद नहीं आया? मेरे को सिद्धार्थ शुक्ला पसंद आया। सिद्धार्थ शुक्ला को देखने के लिए मैंने उसको एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चार पाँच छः सात, मैंने कई बार उसको रिपीट टेलीकास्ट पे देखा। मैंने बहुत बार देख लिया उसको। फिर मैंने सोचा कुछ नई चीज़ ट्राई करता हूँ। कुछ नई चीज़ ट्राई करने के लिए मैंने बिग बॉस 16 देखा। बिग बॉस 16 2022। तो 2 साल बाद मैंने बिग बॉस 16 ट्राई करा। तो बिग बॉस 16 मेरे को पसंद आया। शिव शिव के वजह से, शिव ठाकरे की वजह से मेरे को बढ़िया लगा, अच्छा आया, मज़ा आया। तो मैंने कहा चलो ऐसे करता रहता हूँ, बिग बॉस थोड़ा जानता रहता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी मैं रिसेंटली चेकआउट कर रहा हूँ बिग बॉस OTT। तो बिग बॉस OTT सीज़न 2 चेकआउट कर रहा हूँ, जिसमें 13 कंटेस्टेंट्स हैं। तो उनको मैं चेकआउट कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा था अभी। तो मैंने पहला एपिसोड देखा, दूसरा मैंने एक्चुअली पहले सोचा नहीं था कि मैं उसको देखूंगा। तो मैंने पहला दूसरा तीसरा एपिसोड मिस करा। तो मैंने पहला दूसरा तीसरा एपिसोड साथ में देख लिए। तो मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तुमको बताऊंगा ब्रो। तो गाइस चलते हैं, बात करते हैं। तो जैसे कि बिग बॉस OTT सीज़न 2 में 13 लोग आए हैं, 13 कंटेस्टेंट्स हैं। जिसमें पहला है फुकरा इंसान, पुनीत, साइरस, पूजा भट्ट, फलक। तो ये सारे कंटेस्टेंट हैं उसमें। जिसमें मैं बात करता हूँ फुकरा इंसान की, अभिषेक मन। तो मैं जैसे उसको चेकआउट कर रहा था तो मेरे को बंदा ठीक लगा, ठीक है बंदा सही है, चल रहा था उसका। तो मैं उसको चेकआउट कर रहा था, मतलब बढ़िया बंदा है। पुनीत सुपरस्टार, शॉकिंगली पहला एविक्शन हो गया, पहले ही दिन हो गया। 24 घंटे बंदा नहीं टिक पाया। लेकिन मेरे को उसकी गलती बहुत कम लगी, मेरे को उसकी गलती इतनी ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि उसकी गलती थी ही नहीं। और पहले जब उसने, बिग बॉस ने उसको पहली वार्निंग दी, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, नॉर्मली बस अपना देख रहा था, अपना कर रहा था काम। उसको ये लोग फिर उसको पिन करने लगे, बहुत ज़्यादा पिन कर रहे थे। पिन करने के बाद वो बार बार पिच ऑफ हो रहा था। वो कह रहा था क्यों कर रहे हो, मतलब भाई मैंने क्या करा, तुम हर चीज़ मेरे ऊपर ला रहे हो। जब देखो तब कहीं भी कुछ शैम्पू गिर रहा है तो तुम मेरे ऊपर नाम डाल रहे हो, कहीं पे पेपर गिर रहा है तुम मेरे ऊपर नाम डाल रहे हो। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, हर चीज़ मैं थोड़ा ना करूँ। वहीं पे मैंने एक लाइन सुनी, पूजा भट्ट जी ने बोला, यू हैव टू ट्रीट गाइज हाउ दे डिजर्व। मतलब उनके लिए पुनीत डिजर्व कैसे करता है, वो बोलना चाह रही थी कि वो लो ग्रेड, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ही मीन कर रहा था उस टाइम पे कि हाँ वो उसको आप पिन आउट कर रही हैं, कि वो उनको कह रही है कि थोड़ा उसको वैसे ही ट्रीट करो, कि मतलब उसी से साफ कराओ सारी चीज़ें। जब वो फ्लैश वाला सीन हुआ था तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा वो चीज़ देख के। पुनीत का मेरे को इतना एविक्शन मेरे को लगा नहीं, क्योंकि पहले के सीजन्स में भी कितना कुछ गंदगी हुआ है, तोड़ फोड़ हुआ है। तो मेरे को इतना कुछ जजमेंटल लगा नहीं। मेरे को बिग बॉस का ये डिसीजन ठीक नहीं लगा कि समथिंग लाइक कि तुम लोग केवल इस वजह से कि पहले दिन है मेरे को पूरा आधा दिन परेशान करा, 15 घंटे मेरे, फिर बाकी के घंटे आपने पूरे घर वालों को परेशान करा। मेरे को वो रीज़न समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को लग रहा था पूरे एक दिन में पूरा एपिसोड वो ही लेके जा रहा था, बढ़िया चल रहा था, परेशान कर रहा था। माना मैंने उसका थोड़ा जो, मतलब मौत का खेल जो वो बोल रहा था, उसको मौत का खेल चल रहा था वो थोड़ा था। तो उसने जब बिग बॉस ने उनको वार्निंग दिया तो उसके बाद उसने नहीं किया, मेरे को उसके बाद करता हुआ नहीं दिखाई दिया। वो आराम से लेटा चिल्ला रहा हुआ दिख रहा था। तो वो तो नॉर्मल है, मतलब वो सभी कंटेस्टेंट करते हैं, हर सीज़न में कर रहे हैं। उसके लिए एविक्शन तो मैंने अभी तक नहीं देखा। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी अनफेयर लगी, वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगी गई। तो उस पर बात करते हैं। तो उसमें फुकरा इंसान मेरे को दिखा, उसने सेंसिबल बातें करी, जिसमें पूजा भट्ट बोल रही थी कि बहुत सारा बोल रही थी कि तुमको वो फ्लश करने, वो पोंछने वाली चीज़ पे, कि पोछा है वो पोंछ के उठो, गीला है उसको पोंछने, वो साइरस से बोल रहा था फुकरा इंसान। तो वो चीज़ बोल रहे थे। तो उसने बोला कि मैं कुछ उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बस बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने उसको मैनेज कर लिया। बॉयज़ टॉयलेट की बात है, हम लोगों ने मैनेज कर लिया, हम लोगों ने अपनी ड्यूटी शॉप कर ली है, हर तरीके से कर ली। तो वो बार बार उसी चीज़ को मुद्दा बना रही थी कि हाँ जैसे तैसे करके वो जाए यहाँ से पुनीत। तो मेरे को थोड़ा इंटेंशनली लग रहा था कि हाँ पूजा चाहती है कि लड़ाई हो, उस बारे पे लड़ाई हो के चलता जा रहा था उनका। तो मेरे को लगा थोड़ा पूजा का ये बिहेवियर मेरे को ठीक नहीं लगा। वो बहुत सारी लाइन है उनकी, मेरे को थोड़ा क्यून वाला देती तो है नहीं, मतलब देवी वाला सीन ज़्यादा लगता है मेरे को, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये सब चीज़ें, हाँ मैं पीछे बैठ के भाई पूजा करो मेरी सारी, तो वो वाला सीन चल रहा था। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उनका कुछ भी।
तो उधर पे हम लोगों ने पूजा की बात की, पुनीत की बात की, विक्शन मेरे को वैलिड नहीं लगा। फुकरा इंसान की मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है एक्चुअली। अभी मैं एपिसोड देख रहा था, पहला दूसरा तीसरा, तो वो थोड़ा मतलब एक्चुअली बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहा है, या फिर ये थोड़ा जल्दी अब माउथ अपना ओपन कर देता है, मतलब कुछ भी। जैसे फ्री वाईफाई वाला सीन हुआ था, फ्री वाईफाई उसने बोल दिया था जैद को, तो वो वाला सीन उस पर भारी पड़ा। फिर मैं अभी एक एपिसोड देख रहा था, उसमें उसने उसको पलक के सामने उसको बेबिका को सांप बोल दिया था कि ये सबसे पहले डसेगी। और फिर आलिया को बोल दिया था कि हाँ, आलिया के बारे में बोला था बेबिका और मनीषा के सामने कि हाँ मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। उसी ने आके कहा होगा साइको वाला चीज़ अविनाश के बारे में। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा पता मेरे को लगता है अभिषेक को ना थोड़ा एक अपनी साइड चूज़ कर लेनी चाहिए कि एक तरफ मतलब या तो वो मनीषा, आलिया और बेबिका के साइड मतलब एकदम मतलब स्ट्रांगली खड़ा हो जाए। क्योंकि एक्चुअली वो मैं जहाँ से देख रहा हूँ बिग बॉस, मतलब मेरे ओपिनियन में मैं देख रहा हूँ कि सब लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं। अभिषेक, मनीषा, अभिषेक का मतलब मेरे को जैसा लग रहा है अविनाश को देख लो, हर चीज़ उसके अगेंस्ट, हर चीज़ उसके अगेंस्ट चल रही है उसकी। तो मैं जितना नोटिस कर रहा था वो चीज़ मेरे को थोड़ा लग रहा था कि अभिषेक को थोड़ा इस चीज़ को संभालना चाहिए कि जो उसके दोस्त अराउंड हैं वो उनको थोड़ा पकड़ के रखे। जैसे कि अभी चल रहा है बेबी का, उसका हर चीज़ में मतलब वो कह भी रही है, वो ओपनली बोल रही है कि हाँ तुम लोग मेरा स्टैंड लो। जब मनीषा रो रही थी बाथरूम वाले सीन में, तो वो बोल रही थी कि हाँ भाई तुम हमारा स्टैंड क्यों नहीं लेते, तुमने बोला कि नहीं। तो वो थोड़ा बैक ऑफ कर रहा है, मेरे को लगता है। देखो टू अर्ली भी हो सकता है मेरा उसका ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन से खेल रहा होगा, तो टू अर्ली भी हो सकता है मेरे ओपिनियन में कि शायद वो ये सोच के चल रहा होगा कि इतनी जल्दी क्यों फ्रेंड जोन करना, सबको थोड़ा पहले जानते हैं करते हैं। तो मेरे को मतलब मैं वैसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत इतना जल्दी मतलब अगर तुम टाइम ले रहे हो तो वैसे तुमको हर चीज़ बोलनी भी नहीं चाहिए सबके सामने कि सांप है वो है। क्योंकि उसके लिए फिर बॉन्डिंग बनाना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी पूरा अगेंस्ट है, सब लोग अगेंस्ट है अभिषेक के बारे में। अविनाश सब बोल रहा है, पूजा भट्ट देख लो, और अविनाश मतलब सबको उसको उसके खिलाफ करे जा रहा है जहाँ देखो। तो हाँ, अभिषेक के बारे में जैसे से बोल रहा था कि तो यू ट्रस्ट अभिषेक इज़ नथिंग, ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो मेरे को थोड़ा काम पसंद आ रहा है अभिषेक का वो वाला नेचर कि या तो ओपन ना हो सबके सामने, अगर ओपन हो रहे हो तो पहले अपना टीम अप करके चलो। अपने आप को टीम अप करके चलोगे तो थोड़ा तुमको पता रहेगा कि हाँ चलो कोई है नहीं है, ये मेरे साथ ही होगा। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा अभिषेक के बारे में रहता है कि वो चीज़ उसको करनी चाहिए। और मनीषा मनीषा आई मस्ट से मतलब बिहारी गर्ल, सीरियसली बिहारी भयंकर मतलब खतरनाक है। मतलब एपिसोड में जहाँ भी ऐसी करने की चीज़ आ रही है, मतलब जब भी हंस रहे हैं हम लोग, मैं अपनी बात करूँ तो मैं सबका नहीं जानता, अपनी बात करूँ तो हाँ सच में मनीषा को देख के ऐसी आ रही है। वह मतलब उसका मेरे को नहीं पता सीरियस है जैद के साथ या नहीं है, मेरे को मतलब वो बोल तो बार बार रही है कैसा आई लव यू वाला सीन कुछ नहीं है, बस मैं एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ। अगर वहीं तक सीमित है तो इंटरटेनमेंट बढ़िया कर रही है बंदी, बहुत बढ़िया चल रहा है उसका वो टॉपिक, अच्छा चला रही है। पर जैद जिस तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है उसका भी मेरे को दोनों ओपिनियन आ रहे हैं सामने। एक तो या तो वो क्लियरली मना भी कर रहा है कि हाँ ठीक है नहीं ऐसा नहीं है, पर दूसरी तरीके मतलब नॉमिनेट तुम कर रहे हो उसके लिए, नॉमिनेशन में डाल रहे हो, फिर जाके तुम ये भी बोल रहे हो कि आई नो यू विल लव, और इसके बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को जम नहीं रही हैं। या तो तुम मतलब उसको सीधा पुश बैक करो या तो फिर उसको होल्ड करके रखो। मतलब मस्ती मनीषा कर रही है मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन जैद का भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है या तो तुम बिल्कुल पुल आउट कर दो कि ठीक है बंदी को एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दो तो वो थोड़ा अलग हो जाए, या तो तुम उसको इंसल्टिंग मत करो कि मतलब पहले तुम जा रहे हो फिर उसको फिर वो आ रही है, फिर तुम उसको दूर करो फिर वो आ रही है। तो वो चीज़ थोड़ी मेरे को लगती है कि मनीषा को भी समझनी चाहिए और जैद को भी समझा देनी चाहिए प्रॉपर वे में कि भाई वो देखो कैसे वर्ड यूज़ कर रहा था कि अनोय करता है मेरे को प्रेशराइज करता है, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रहा था। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा था सुनने में कि नॉमिनेट कर रहा है वो इस रीज़न की वजह से कि हाँ ये दोनों लोग मेरे को प्रेशराइज कर रही हैं। तो वो चीज़ें मेरे को वो वाली चीज़ें भी मेरे को समझ नहीं इतनी ज़्यादा का। हाँ तो गाइस फिर बेबिका के बारे में जैसे मैं बात करूँ, बेबिका मेरे को बढ़िया लगती है। मतलब इन द सेंस मेरे को थोड़ा वो जैसे सब लोग हैं थोड़ा डोमिनेटिंग लग रहे हैं, थोड़ा वैसे लग रहे हैं, वो थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर्कल में रहने वाली बंदी लग रही है। इन द सेंस कि मतलब वो अभिषेक से डायरेक्टली बोल भी रही है कि हाँ तुम मेरा सपोर्ट करो, हम लोग जब तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो हम भी तुमको सपोर्ट करेंगे। तो वो वाली चीज़ भी बेबिका की दिख रही है। दूसरी जगह पे जब वो
प्रॉपर फेस कर रही है, तो वो सॉरी भी बोलने आ रही है। उसको अभिषेक का बुरा लग रहा है, तो अभिषेक बोल रहा था कि बैक बिचिंग मत करो, मेरे से बोलो, मेरे को सुनाई भी दे रहा है। तो मेरे को लगता है कि वो अपना हार्ट ओपन कर रही थी, मेरे को ठीक लग रही है अभी बंदी। नॉमिनेशन के टाइम पे उसको अच्छा नहीं लगा, उसने मनीषा से मुंह पे बोला कि मतलब कि समथिंग लाइक कि मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा है कि जो चीज़ जो लोग मेरे को नॉमिनेट कर रहे हैं तुम लोग उनको ये बोल रहे हो कि बढ़िया है बढ़िया है। आलिया के बारे में, आलिया का भी, हाँ इधर से मेरे को आलिया का याद है। आलिया एक तो पहले तो कुछ करती हुई दिख नहीं रही है, सिर्फ किचन में दिख रही है मेरे को। और दूसरी चीज़ जो वो कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है, क्योंकि बेबिका का नॉमिनेशन आलिया के थ्रू होना और उस पर अभिषेक का एग्री करना, मतलब समझ ही नहीं आया कि मतलब आलिया पूरा घर छोड़ के बेबी का करेगी जिसके साथ वो 24 घंटे बैठ गई। मतलब आलिया का उधर से नीचे मैं क्या समझूं कि मतलब कि जिसके साथ तुम बैठोगी उसी का तुम बैंड बजा दोगी, क्योंकि नॉमिनेशन बिग बॉस हाउस में समथिंग लाइक कि यहाँ बाहर निकालने वाला सीन। तो मतलब तुम्हारे साथ में बैठूंगा तो तुम मेरे को ही बाहर निकाल दोगी, तुम कह दोगे मेरे को तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी इसीलिए मैंने नॉमिनेट करा, तो तुमसे तो दूर रहना बेहतर है। तो आलिया का मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि समथिंग लाइक कि तुम सबके साथ बैठ रही हो, तो सबके साथ बैठ नहीं रही हो तो तुम उनको नॉमिनेट नहीं कर रही हो, जिसके साथ बैठ रही हो तुम उन्हीं को नॉमिनेट कर रही हो। उसमें अभिषेक एग्री कर रहा था, मेरे को वहाँ पे भी अभिषेक का थोड़ा पॉइंट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले अभिषेक ही बोल रहा था कि इस पर भरोसे करने लायक नहीं है, ये साइको बोल रही थी, उसको साइको बोल दिया इसने, जाके बता दिया। तो वो वाली चीज़ भी वहाँ से लेके आया। तो मेरे को अभी अभिषेक के बारे में थोड़ा सा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ऐसा चल रहा है कि अभी तो मैं सच बताऊँ तो 13 कंटेस्टेंट में मेरे को अभी तक पुनीत एक पॉइंट पे मेरे को था कि थोड़ा गलत कर रहा था, लेकिन जैसे मतलब बिग बॉस ने वार्निंग दी थी उसके बाद उसने कुछ नहीं करा, मेरे को वो बेस्ट लगा। मेरे को वो वाला पार्ट बहुत बढ़िया लगा कि जब उसने उसके बाद रिएक्ट नहीं करा, बिग बॉस ने वार्निंग दी कि हाँ ठीक है ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद कुछ नहीं करोगे, तो वो अपना आराम से बाहर बैठ रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। वो अलाउड है, बिग बॉस ने खुद ही बोला है कि बोलने को कोई रोक नहीं सकता, बोल सकते हो तुम लोग, बस किसी जात पात फलाना डिकाना उन चीज़ों पे तुम नहीं बोल सकते हो। तो वो कंट्रोल कर रहा था, वो कह रहा था किसी भी सामाजिक उन सब चीज़ों पे नहीं बोल रहा था। तो मेरे को वहाँ पे वो वेल्ट रखा था। फिर इवेक्शन हो गया, वो सब गया, उसको सब बुला दो कि समथिंग लाइक फिर क्या ही करना, मतलब उनका कॉल है, वो कर रहे जो कर रहे हैं। मेरे को वहाँ पे कॉल बेटर नहीं लगा, बस ये है मेरा ओपिनियन में। तो मेरे को पुनीत ठीक लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा और मज़ा आएगा। मतलब अभी जैसे आकांक्षा और पलक की एंट्री हुई, तो आकांक्षा और पलक की एंट्री के बाद मेरे को लगता है पुनीत होता तो अभी और मज़ा आता। फिर मतलब ये पलक और आकांक्षा का कोई आते ही रोना धोना नेगेटिविटी, मतलब इन द सेंस सब लोग ऐसे बात कर रहे थे कि निगेटिविटी हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे को ऐसा कुछ वाइब आया नहीं। मतलब इन द सेंस हाँ मतलब बना रहे थे वो लोग कि वो जैद आ रहा है बार बार उसके पीछे जा रहा है, मनीषा को रिएक्ट करने के लिए बोल रही थी कि मनीषा तुम क्या करोगी, तुम लड़ोगी, फाइट बैक करोगी या अच्छे जाने दोगी, ये सारी चीज़ें जिया बोल रही थी। तो उस पर वो रोने लगी कि मैं भाई सिर्फ फ्लर्ट कर रही हूँ, फ्लर्टेशन हो रहा है, एंटरटेनमेंट के बेसिस पे कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग उसको बनाई जा रहे हो, बनाई जा रहे हो, बनाई जा रहे हो, कोई प्यार जैसा चक्कर नहीं है बाबा, क्यों तुम लोग उसको इतना क्रिएट कर रहे हो। तो वहाँ पे भी सीन क्रिएट हुआ और वहाँ पे भी रोना धोना शुरू हुआ, और वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स दोनों शुरू हो गए अपना कि हाँ भाई हमारी एंट्री फलाना ढिकाना। मेरे को वो भी नहीं, जब मैं कह रहा क्या ही चल रहा है बिग बॉस में, मेरे को समझ ही नहीं आया वो वाला सी। तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया। और फिर आकांक्षा हो गया, बेबिका हो गई। आकांक्षा के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मतलब एक पॉइंट पे वो जैद को ये मतलब थोड़ा मेरे को लगता है कि उनका खुद का कॉल है, वो भाई वो जो भी करना चाहती है, क्योंकि मनीषा के पास जाके बोल रही है जीजू जीजू फलाना डिकाना, मेरा कोई कनेक्शन नहीं वगैरह वगैरह। और फिर वहीं दूसरी जगह पे जाके जैद के साथ मतलब बातचीत हो रही है, और वो पूरा मतलब क्लियरली वो एक्सप्रेस कर रहा है जैद कि हाँ मेरे टाइप की हो, इस सिचुएशन में हो, ऐसी सिचुएशन में होती आप करता किस करता, ये सारी चीज़ें मतलब वो ओपनली बोल रहा है। तो तुम कह रही हो कि यू आर रसिंग टू फास्ट, यू आर रसिंग टू फास्ट, अरे रसिंग टू फास्ट का क्या मतलब है बंदा, जैसे तुमने मनीषा को रोका, तुमने उसी वजह से तो रोका क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ज़्यादा कर रही थी, तुम प्रेशराइज फील हो रहे थे। अब यही चीज़ तुम आकांक्षा के साथ कर रहे हो, तो मेरे को तो समझ नहीं आता इंसान का नेचर है या किसका नेचर है या कुछ भी। मतलब एक इंसान को तुम वही चीज़ करने के लिए रोक रहे हो, तुम वही खुद ही वही चीज़ कर रहे हो। तो वो उसी वजह से मेरे को ज़्यादा का वो इंसल्टिंग लगा था कि जब तुम खुद ही कर रहे हो वो चीज़, तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती है। तो उस वजह से मैंने या जैद का थोड़ा सा नेचर मेरे को समझ। अविनाश जी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, अविनाश जी
भाई इनका एक्स का चला, पहले तो मैंने पहला एपिसोड देखा सलमान खान भाई का। सलमान जी अपना भाई एक और कंटेस्टेंट जब आपकी एंट्री कराता हूँ वहाँ से ही शुरू हो गया था उनका। और पलक जी को लेके अविनाश की एंट्री पे ही पलक की एंट्री भी होगी। फिर सलमान जी ने कहा ओ एम्बैरेसिंग मूवमेंट में मेरे को मत लाया करो। मेरे को थोड़ा मतलब उधर पे अक्षय कुमार का एक डायलॉग याद आया, वो 50 रुपए वाला भाई तो मेरे को वो लगा, मैंने कहा अरे ऐसा भी हो जाता है क्या तो मेरे को वहाँ पे लगा थोड़ा सा, नथिंग टू ऑफेंड एनीवन, मेरे को लगा मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं मेरे में। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें सलमान भाई ने बोला कि ये बैरियर के फ्री है। एक रिपोर्टर ने पूछा था उनका, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं बैरियर मैं खुद ही हूँ। उनका ये इंटरव्यू मैंने सुना था कि मैं बैरियर खुद ही हूँ। तो हाउ दैट कैन बी पॉसिबल कि एक इंसान जो खुद बैरियर है वो इंसान को पता ही नहीं कि वो एम्बैरेसिंग मूवमेंट में आ रहा है। तो मेरे को दोनों को मैच कर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो उस वजह से मेरे को वो डायलॉग याद आया। मेरे ओपिनियन में है ना, किसी और के लिए नहीं, ये मेरे को लगता है। बिग बॉस देख रहा हूँ ना मैं, जनता इस बार तो जनता है ना बिग बॉस, तो ऑब्वियसली तो मेरा ओपिनियन था वो, तो मेरे को वहाँ पे वो चीज़ लगी। फिर अविनाश कहाँ भाई, यहाँ उधर से ही उसका बिग बॉस शुरू हो गया था। उधर से जिया के साथ उसने पहले ही चुगली करना, पहले ही दिन से। जिया एक्स बेस्ट फ्रेंड उसकी पलक है, उसके भी एक्स चल रहा है, उधर भी एक्स चल रहा है, बेस्ट फ्रेंड उधर एक्स बॉयफ्रेंड, सब कुछ एक्स एक्स चल रहा है भाई इस सीज़न में, सारी कुछ वही। अविनाश का तो मेरे को पूरा बिग बॉस का ये 2 दिन का सिर्फ पलक 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 पलक। इंस्पाइट ऑफ दैट, मतलब इतनी पंगे होने के बाद कि हाँ भाई मैं तो जानता ही नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को तो रहना भी नहीं था, फलाना ठिकाना करने के बाद जब तुम्हें और पलक का वो हुआ, जनता वाला राउंड हुआ, तो जनता ने उसे इविक्ट कर दिया, आकांक्षा को शेव कर लिया उसकी एंट्री के बाद। तो देव मानुष ने उनको, सब ने किसी ने मतलब जिया ने पॉइंट अपना सीधा रख दिया, मैं अपनी कब्र खुद क्यों खोदूं भाई, मेरे को पता है अगर मैं इसको बचाऊंगी ये मेरी ही बैंड बजाएगी, तो मैं अपनी कवर क्यों खोदूं। उसने नहीं दिए रुपए, उसने अभिषेक ने उसको इतना करा। मेरे को उस पॉइंट पे भी अभिषेक का थोड़ा लगा कि तुम्हारे पास इतने कम पैसे हैं, तुम फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ उसको पैसे दे दो, उसको पैसे दे दो, उसको पैसे दे दो, जबकि एट दी एंड सब लोगों को निकलना है ऑब्वियसली। पर उधर पे मैं अभिषेक को जज नहीं करूंगा कि ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, तो थोड़ा बहुत उसने दे दिया था, पर पलक बार बार आ रही थी, तो जिया जिया को उधर पे मेरे को पॉइंट अच्छा लगा। जिया ने सीधा सीधा मुंह पे बोला अभिषेक से कि हाँ भाई मैं अपनी कवर खोदने के लिए पैसे क्यों दूँ, अभी मैं अपने दे दूंगी, मेरे पैर पे ही कुल्हाड़ी पड़ेगी, ये बाद में मेरी बैंड बजाएगी मेरे ही को। तो उसने प्रॉपर उसने समझा दिया अभिषेक को कि भाई मैं तो नहीं दे पा रही क्योंकि मेरे को पता है मेरी ही बैंड बजाएगी बाद में, मेरी ही बजने वाली है, उसने बोला। तो उसने नहीं दिए। पर अविनाश जो पहले दिन से, पहले सेकंड से अपना पूरा एक्स 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 लेके चल रहा था, वो पूरा ख़त्म हो गया उसका। और देवमानुष सो कॉल्ड देवमानुष, उन्होंने पूरे 10,000 बीबी करेंसी दे दी। बीबी करेंसी का टॉपिक तो भाई एक्स्ट्रा चल रहा है। बीबी करेंसी स्टार्टिंग में भाई फुकरा इंसान पहले नंबर पे, सबसे ज़्यादा बीबी करेंसी। पैनल पैनल जनता की आवाज़, जनता की आवाज़, जनता ने जो डिसाइड करा पैनल में, उसमें सॉरी रैंकिंग में, पैनल ने उसको जनता की आवाज़ बन के ही खराब कर दिया। मतलब एक जनता जो वोट कर रही है, एक आवाज़ जो बन रही है उधर पे, उसमें मेरे को तो नहीं लगता कि कौन सी जो जनता थी जिसने पूजा भट्ट को पहले पे पटक दिया, जबकि वो खुद पैनल का हिस्सा थी, कंटेस्टेंट थी, रैंकिंग पे पहले पे थी। मतलब वाह, सबसे ज़्यादा रुपए, सबसे ज़्यादा मतलब पैनल में भी बैठी हुई, सबको जज भी कर रही है, तो सीधा भाई ट्रॉफी दे दो ना उसको, आलिया क्या कहते हैं पूजा को, सीधा पूजा को ट्रॉफी दे दो, बैठा दो, ख़त्म करो। क्योंकि इन द सेंस तुम कर तो वही रहा। अब उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने दो चीज़ें देखी। नॉमिनेशन टास्क हो रहा था, उसमें बिग बॉस ने एक लाइन मार दी पूजा भट्ट के लिए कि इनकी स्टोरीज खत्म हो, फिल्मों की स्टोरीज खत्म हो गई हो, तो उधर पे थोड़ा पिन आउट लगा के क्या बोल दिया, बेइज्जती कर दी, वो वाला सीन लगा। फिर उधर पे लगा, तो वो मेरे को ऐसा लगा सीरीज की क्या बकवास है। फिर उसके बाद में समथिंग लाइक शायद टास्क उसमें चल रहा था, क्या कहते हैं राशन टास्क, उस टाइम पे थोड़ा सा हुआ, तो मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि केवल सेटअप करने के लिए कि हाँ वो सेम सीन ना हो जाए साजिद खान वाला, सेम सीन ना हो जाए साजिद खान वाला, वो वाला थोड़ा कवर अप करने के लिए बिग बॉस थोड़ा थोड़ा पिन मारते रहते हैं, तो वो वाली चीज़ चल रही है।
तो अब देखते हैं क्या सीन होता है आगे के बिग बॉस में। तो अभी तक तो मेरे को यही समझ में आया था, पलक फलक, फलक के बारे में बोलूँ, फलक और बेबिका का एक इंसिडेंट हुआ, फलक और बेबिका का, कि फलक आलिया से पूछती है कि तुम खाना अकेले बना लोगी तो मैं बाथरूम ड्यूटी उसको क्या कहते हैं बेबिका को दे देती हूँ, आलिया से उसने पूछा। तो आलिया ने कहा मैं वेज बनाना है अकेले बना लूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेबिका से बोल दो बाथरूम साफ कर ले। तो फलक एज अ कैप्टन अपने आप को समझ के सीधा पहुंच गई बेबिका के पास, और इन ना ऑर्डरिंग टोन, मेरे को भी लगा ऑर्डरिंग टोन में उसने क्लियरली बोला कि आलिया खाना बना लेगी, बेबिका आप बाथरूम साफ कर लीजिएगा। तो बेबिका पहले थोड़ा सरप्राइजिंगली मेरे को, मतलब ऑब्वियसली सरप्राइज होगी कि मतलब ये होती कौन है इन द सेंस मेरे को बताने वाली कि हाँ मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। पर उसने कहा कि आलिया से, आलिया मैं तो किचन में खाना बना रही हूँ तो मैं बाथरूम क्यों साफ़ करूँ। तो उसने कहा कि आलिया ने बोल दिया। तो उसने कहा आप आलिया से भी, आप आलिया से बोलते बाथरूम साफ़ करने के लिए, खाना मैं बना लूँगी अकेले। तो उधर पे वो आलिया का और बेबिका और फलक का जो सीन क्रिएट हुआ, मेरे को लगता है वहीं से आलिया थोड़ा ना ग्रजेस लेके बैठ गई होगी कि ये क्या बात हुई, मतलब किचन बाथरूम मेरे पे कैसे डाल दिया। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत पिन पॉइंटिंग वहाँ पे हुआ होगा, उसी की वजह से बेबिका को उसने नॉमिनेट करा। तो वो उधर पे फलक का मेरे को सीन समझ नहीं आया कि तुम्हें करना क्यों लेना है, तेरा 12 कंटेस्टेंट हैं घर में, एक एक ड्यूटी सब कर लेंगे तो बाथरूम नॉर्मल सा कोई भी कर लेगा। बाहर का था वो भी कमोड वाला सीन नहीं था कि कमोड वाला सीन होगा, बाहर का जो टिश्यू पेपर वगैरह इन सब की चीज़ों पे तुम इतना इशू क्रिएट हो गया कि मतलब वो अपने आप को बेबी का, वो मेरे को लगा कि बॉडी शेमिंग ऐसा जैसा कुछ था नहीं, वो उधर पे ओवर रिएक्ट करा, तो उस चीज़ पे मेरे को थोड़ा सा लगा। और फलक का भी थोड़ा सा लगा कि तुम उसको थोड़ा प्रॉपर टोन में बोल सकते हो। वहाँ पे मेरे को एक इंटरेस्टिंग थॉट अविनाशी के बारे में पता चला कि वहाँ वो पहले बेबिका को मनाता है कि हाँ कि तुम बाथरूम साफ कर लेना फलाना ढिकाना करके मना लिया उसने कि हाँ कर लो। तो उसने बोला गुस्से में करूँगी मैं तो कर दूँगी। फिर जब अंदर गया हो तब आलिया ने, उसने क्या कहते हैं पूजा ने और साइरस ने उससे कहा कि हम लोग खाना खाने के बाद कर देंगे, जब ये लोग तैयार हो जाएंगे या इन द सेंस तैयार होने के बाद हम लोग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अविनाश अंदर जाके क्या बोलता है, तुम साफ तो आग उगल के कर रही होगी, पूरा आग लगा दोगी बाथरूम में। मैंने कहा अरे फिर से देव मानुस, मैंने कहा एक और देव ये तो सच्ची, मैं सच्ची था अविनाश अलग ही देव मानुष है सच्ची, मतलब उसको देव मानुष का टैग दे ही देना चाहिए। मतलब बिग बॉस फालतू में कर रहा है, वो भगवान लोग हैं वो लोग। तो उसका सीन आग उगल के कर रही होगी, तुम रहने दो, तुम किचन में ही रहो, तुम चूज कर लो वहीं स्टेबल। तभी एकदम से पूछा आ गई, पूजा ने कहा तुम अपना किचन करो मैं कर लूँगी ये सब, उसकी परेशानी मत करो अभी मत करो, वैसे भी साफ़ सफाई अभी तैयार होंगे फिर गंदा हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अविनाश का दोगला, समझ गए ना वही दोगलापन लगा मेरे को, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा जज कर रहा था। तो सीन था वहाँ पे। तो उसके बाद जिया मेरे को थोड़ा मैनुपुलेटिंग हो रही दिख रहा है, कर रही नहीं दिख रहा है, कर रही नहीं दिख रहा है, हो रही है दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा कि मैनुपुलेट हो रही है वो। तो जिया थोड़ा अविनाश के साथ थोड़ा कम बैठेगी, आलिया लोगों के साथ थोड़ा कम, ओ सॉरी उसके साथ आलिया नहीं पूजा के साथ थोड़ा कम बैठेगी, तो शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो जिया का देखना है मेरे को, पूजा भट्ट का अलग ही, साइरस मेरे को कुछ करता खाता खाता दिख रहा है बस, मनीषा वेरी इंटरटेनिंग भाई बहुत ज़्यादा। फुकरा इंसान अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग मेरे को लग रहा है कि हाँ थोड़ा बेटर हो सकता है, तो वो वाला सीन मेरे को लगता है कि होगा। तो उस वजह से अभी मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो हाँ देखते हैं आगे क्या होता है इन लोगों का। अभी तो स्टार्टिंग है तो मैं अपना ओपिनियन थोड़ा सा अभी की सिचुएशन के हिसाब से डील करके कहता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली सच में बहुत कम लोगों को जानता हूँ, मतलब बहुत कम क्या, मेरे तो किसी को भी नहीं जानता हूँ सच बोलूँ। मैं अभी जितना बिग बॉस 1 घंटा 1.5 घंटा जो आ रहा है जियो पे, लाइव स्ट्रीम भी नहीं देखता हूँ मैं नॉर्मली, बस उतने को जज करके मैं भी जज करके वर्ड बोल रहा हूँ, मेरे को जो ओपिनियन है मेरा उसको देख के बोल रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। तो आगे देखता हूँ मेरा ओपिनियन चेंज होएगा या नहीं होएगा, मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ मैं एक्सेप्ट करूँगा, जो जैसा करेगा वैसा मैं बोल दूंगा, यही मेरा सीन है। मैं समथिंग लाइक ऐसा कोई इंसान नहीं कि हाँ कि जैसा मैंने बोल दिया बस बोल दिया, तो बस इतना ही था। तो ओके गाइस बाय, जय श्री राम, बी हैप्पी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ गाइस, बाय।